everybody, welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is here to help you with your English language. तो हमने लास्ट क्लास में मॉडल्स पढ़े थे कि मॉडल्स के बारे में हमने ये देखा था कि मॉडल्स होते क्या हैं, है ना। और ऑक्सिलरीज भी देखे हमने, प्राइमरी और मॉडल ऑक्सिलरीज, उसमें क्या होता है, किस तरीके से वो काम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं और क्या होता है, सब चीज़ें हमने उसमें देखी। ठीक है, अब वहाँ हमने रूल्स तो देख लिए कि मॉडल्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते। अब इस क्लास में हम उन्हें पर्टिकुलरली देखेंगे एक एक मॉडल को कि हम उनके साथ क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। ठीक है, तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब पहला है विल। तो विल को कैसे यूज किया जाता है, तो देखो विल जो है पहला तो किस तरीके से यूज किया जा रहा है, टू इंडिकेट सिंपल फ्यूचरिटी और सिंपल फ्यूचर प्लान व्हेन द सब्जेक्ट इज प्रोनाउन ऑफ द सेकंड और थर्ड पर्सन। विल मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि विल हम कब यूज करते हैं, या तो फ्यूचर में कुछ बस होने ही वाला है या फिर फ्यूचर, है ना। तो विल इस तरीके से यूज होता है, जैसे माई फ्रेंड विल कम टूडे, सॉरी टुमारो, मेरा जो दोस्त है वो कल आएगा, है ना। तो मैंने क्या यूज किया, विल। यू विल गो टू स्कूल एट 7 AM। तो हम स्कूल कितने बजे जाओगे, 7 बजे जाओगे। अभी गए नहीं हो या गए जाके आ नहीं गए हो, तो यहाँ पे ये दोनों चीजें क्या बता रही हैं, फ्यूचर। तो ठीक है, फ्यूचर के लिए हम यूज करते हैं विल। ठीक है, दूसरा है प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन कैसे, कि भाई हो सकता है, क्योंकि फ्यूचर किसने देखा, है ना। तो जैसे इट विल रेन टुडे, कल बारिश होगी, हुई तो नहीं है, तो यहाँ पे भी फ्यूचर ही बता रहे हो तुम। टू एक्सप्रेस फ्यूचर इंटेंशंस दैट आर डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ठीक है, ऑफर, प्रॉमिस, डिसीजन, डिटर्मिनेशन, थ्रेट, विलिंगनेस, व्हेन द सब्जेक्ट इज प्रोनाउन ऑफ द फर्स्ट पर्सन। ठीक है, मतलब पहला जो खुद बंदा बात कर रहा है उसी के प्रोनाउन जो है उस चीज पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी तुम विल यूज करते हो, जैसे I will do that, I will dance, I will sing, I will read, I will study, I will obtain good marks, ठीक है, I will murder you। तो ये जो थ्रेट कर रहा है या कोई अपना डिजायर बता रहा है या अपना कोई ऑर्डर बता रहा है या अपना कोई एक्शन बता रहा है ना, अब खुद का फर्स्ट पर्सन कौन होता है, खुद, है ना। तो खुद का ही जो बता रहा है उसमें आप विल यूज करते हो। जैसे यहाँ पे सिंस यू आर वेरी टायर्ड आई विल डू द डिशेस। ठीक है, यहाँ पे तुमने क्या की, हेल्प ऑफर की कि भाई तुम बहुत थक गए हो क्योंकि, तो मैं डिशेस कर दूंगा, तुमने ऑफर की है यहाँ पे हेल्प। तो यहाँ पे क्या हुआ, तुम्हारा विल इस तरीके से काम आ रहा है। आई विल लैंड यू सम मनी, ठीक है, तुमने प्रॉमिस कर दिया, वादा कि भाई मैं तुम्हें कुछ पैसे उधार दे दूंगा। ठीक है, आई विल वेयर माई ऑरेंज शर्ट, यहाँ तुमने डिसीजन बनाया कि आज तो मैं ऑरेंज वाली शर्ट ही पहनूंगा, तुमने अभी पहनी नहीं है, तुमने पहन नहीं ली है, पहनोगे। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये चीज भी फ्यूचर ही बता रही है। तो विल जो है मोस्टली कब काम आता है, जब आप फ्यूचर रिलेटेड कोई भी बात करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या यूज करते हो, विल। ठीक है, और आप इसमें खुद की भी बात कर सकते हो और दूसरे तीसरे पर्सन की भी बात कर सकते हो, ही विल, दे विल, है ना, या फिर आई विल। इस तरीके से आप फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पर्सन की बात कर सकते हो। क्लियर हो गया, ये होता है आपका विल। उसके अलावा विल कैसे यूज कर रहे हो आप, टू एक्सप्रेस अ रिक्वेस्ट, इनविटेशन और ऑर्डर इन यस और नो क्वेश्चन विद यू एज सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करते हो कि आपने जैसे कोई क्वेश्चन पूछा जिसका आंसर आपको या तो हाँ या ना में मिलेगा। ठीक है, और आप सिर्फ जो आपके सामने वाला पर्सन है उनसे ही पूछ रहे हो। जैसे विल यू प्लीज अकम्पनी मी होम, तो यहाँ तुमने रिक्वेस्ट की कि यार क्या तुम मेरे साथ चलोगे घर तक, है ना। तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे घर तक, यहाँ तुम रिक्वेस्ट कर रहे हो, चल लोगे, अभी वो चला नहीं है ना चल गया, है ना। तो फ्यूचर। फिर विल यू हैव अ कप ऑफ टी, यहाँ तुम इनविटेशन दे रहे हो कि क्या आप एक कप चाय पियेंगे, मतलब पियेंगे कि भाई अगर वो हाँ बोलेगा तो तुम बनाओगे, ना बोलेगा तो तुम नहीं बनाओगे, है ना। तो यहाँ फ्यूचर तुम्हारा उस बेसिस पे डिसाइड होगा। फिर विल यू स्टॉप पिकिंग योर नेल्स, क्या तुम अपने नेल्स खाना या ऐसे करना बंद करोगे। अगर उसने हाँ बोला तो वो बंद कर देगा, ना बोला तो वो नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो है तुम्हारे पास या हाँ या ना के बेसिस पर ही तुम्हारा क्वेश्चन होता है, लेकिन वो फ्यूचर रिलेटेड ही होता है। क्लियर, तुम विल इस तरीके से यूज करते हो। और तुम्हें दूसरी चीज मैंने मॉडल्स में क्या बताई थी, यही बताई थी कि जब भी क्वेश्चंस पूछोगे तो तुम्हारा जो मॉडल है हमेशा पहले आएगा फिर तुम्हारा क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे देखो यही चीज हुई है ना, समझ आ गया। अब ऐसे ही होता है शेल। शेल कब यूज करते हैं, टू एक्सप्रेस फ्यूचरिटी और सिंपल फ्यूचर प्लान व्हेन द सब्जेक्ट इज प्रोनाउन ऑफ द फर्स्ट पर्सन। शेल कब यूज किया तुमने, ये भी फ्यूचर के लिए ही है ना। जैसे आई शैल मीट यू टुमारो, वी शैल गो फॉर अ पिकनिक नेक्स्ट वीक।
है ना? तो यहाँ पे तुम क्या बोल रहे हो कि भाई हमें जो है नेक्स्ट वीक पिकनिक चलना चाहिए, है ना? मैं तुम्हारे घर आऊँगा कल, ठीक है? या फिर मैं तुमसे कल मिलूँगा। तो यहाँ पे तुमने क्या करा? शैल यूज़ करा, ठीक है? यहाँ तुम विल भी यूज़ कर सकते थे कि आई विल मीट यू टुमारो, मैं तुमसे कल मिलूँगा। लेकिन यहाँ पे तुम इस तरीके से लिखोगे, ठीक है? टू मेक ऑफर सजेशन इन येस और नो क्वेश्चन विद आई वी एज सब्जेक्ट, ठीक है? जैसे शैल वी प्ले कार्ड्स, क्या हम कार्ड्स खेलें? शैल आई ओपन द डोर, क्या मैं डोर ओपन कर दूं? व्हाट शैल आई डू नेक्स्ट, मुझे नेक्स्ट क्या करना चाहिए? अब अगर यहाँ लिखा होता व्हाट विल आई डू नेक्स्ट, तो मेरा क्वेश्चन होता कि मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, ठीक है? और यहाँ मैंने क्या बोला कि मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है? तो शैल और विल में इतना डिफरेंस आ जाता है, ठीक है? शैल आई ओपन द डोर, क्या मुझे डोर ओपन करना चाहिए, है ना? और विल, क्या मैं ओपन डोर ओपन करूं? तो इतना डिफरेंस विल और शेल में आता है, बाकी इससे ज्यादा कुछ नहीं है। टू एक्सप्रेस कमांड, कंपल्शन, लीगल ऑब्लिगेशन, प्रोहिबिशन, थ्रेट, प्रॉमिस व्हेन द सब्जेक्ट इज द सेकंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउन, ठीक है? कोई कमांड दे रहे हो, कोई लीगल ऑब्लिगेशन, किसी चीज के लिए मना कर रहे हो, थ्रेट कर रहे हो, तब आप क्या करते हो? शेल यूज करते हो। जैसे ही शैल डू द जॉब, आपने उसे कमांड दिया कि इसे जॉब करनी चाहिए, है ना? यही करेगा। द स्टूडेंट शैल अटेंड द क्लास, यहाँ तुमने कंपल्सरी कर दिया कि स्टूडेंट्स को क्लास अटेंड करनी है ना? फिर अगर यहाँ पे विल लिखा होता, यहाँ मैं लिखती था स्टूडेंट्स विल अटेंड द क्लास, तो यहाँ मतलब होता कि भाई स्टूडेंट जो है क्लास अटेंड करेंगे, यहाँ पे उनके ऊपर छोड़ देते हम चीज। लेकिन मैंने शैल बोल के क्या करा? कंपल्सरी कर दिया कि भाई स्टूडेंट्स को क्लास अटेंड करनी है। तो विल और शैल में डिफरेंस समझ आया तुम्हें, है ना? तुम तो बोलोगे मैम विल और शैल जो है दोनों ही फ्यूचर के लिए है, तो क्या करें, दोनों लगा देते हैं? नहीं, तुम्हारी बात में बात करने का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है विल और शैल से, ठीक है? अब मैंने बोला स्टूडेंट्स विल अटेंड द क्लास, तो यहाँ तो स्टूडेंट्स की मर्जी हो गई कि भाई स्टूडेंट्स जो है अटेंड करेंगे तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, है ना? लेकिन मैंने यहाँ लिख दिया स्टूडेंट्स शैल अटेंड द क्लास, मतलब कि स्टूडेंट्स को जो है क्लास अटेंड करनी ही है। तुम्हारे पास कोई हाँ या ना का ऑप्शन नहीं छोड़ा मैंने, है ना? यू शैल नॉट स्मोक हेयर, ठीक है? यहाँ पे मैंने उसको मना कर दिया कि भाई तुम यहाँ स्मोक नहीं करोगे, है ना? समझ आया तुम्हें कि मैं किस तरीके से बात कर रही हूँ यहाँ पे? इफ यू मेक अ नॉइज यू शैल बी पनिश्ड, ठीक है? यहाँ पे फिर मैंने थ्रेट दे दिया कि भाई अगर तुमने आवाज करी तो तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। अगर मैं यहाँ लिखती इफ यू, क्या था यहाँ पे? इफ यू मेक अ नॉइज यू विल बी पनिश, तो यहाँ मैं उसे बता रही हूँ बस, तुम आवाज करोगे तो तुम्हें पनिश कर दिया जाएगा। करा भी जा सकता, नहीं भी, लेकिन यहाँ मैं मैंडेटरी करके चल रही हूँ चीजें कि भाई ऐसा ही होगा, ठीक है? तो शैल और विल में यहाँ पे फर्क आ जाता है। अब देखो इसकी कोई इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में ना विल इज नेवर यूज्ड विद द फर्स्ट पर्सन, ठीक है? विल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जो है नहीं यूज होता, सिर्फ कब यूज होता है? जब यू हो, ठीक है? जब मैंने बोला विल यू डू दैट फॉर मी, विल यू लेंड मी मनी, विल यू अकम्पनी मी टू द होम, विल यू हैव अ कप ऑफ टी, जब हम सामने वाले पर्सन से बात कर रहे हैं तब हमने विल लगाया। लेकिन जब मैं वी और आई यूज कर रही हूँ तब मैं क्या लगाऊंगी? शैल, है ना? तो शैल आई डू दिस, शैल वी डू दिस, तो यहाँ पे विल और आई शैल में फर्क पता चल गया। जब तुम यू बोल रहे हो तब तुम विल यूज करोगे, जब तुम आई और वी बोल रहे हो तो शैल आ जाएगा, ठीक है? यहाँ से और सिंपल तुम्हें समझ आ गया, मतलब मैंने लिखा या तो शैल आए, है ना, और फिर कोई भी क्वेश्चन, या लिखा शैल वी और कोई भी क्वेश्चन। लेकिन अगर वी आ रहा है तो मैं लिखूंगी विल और यू फिर कोई भी क्वेश्चन। तो यहाँ समझ आ गया विल और शैल का पहला डिफरेंस। विल और शैल आर नॉट यूज्ड इन क्लॉजेस बिगनिंग विद इफ और व्हेन, दोनों ही इफ और व्हेन के केस में विल और शैल यूज में नहीं आएंगे। यहाँ समझ आ गया। फिर है फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल गो टू दिल्ली आई विल विजिट द रेड फोर्ट, ठीक है? अब यहाँ पे क्योंकि मैंने आई के साथ क्या लगाया है? विल, है ना? तो मेरा यहाँ पे क्या हो गया? रॉन्ग हो गया, ठीक है? अब मैंने यहाँ लगाया इफ आई गो टू दिल्ली आई विल विजिट द रेड फोर्ट, ठीक है? क्यों क्यों नहीं? क्योंकि इफ के साथ मैं जो है आई विल नहीं लिख सकती, है ना? इफ के साथ आई विल नहीं लिख सकती। यहाँ सिंपल लिखोगे इफ आई गो टू दिल्ली, अगर मैं दिल्ली गई तो, अगर मैं दिल्ली गया तो, है ना? यहाँ पे बात ये होगी। इफ आई विल गो टू दिल्ली क्या हो गया? आई विल गो टू दिल्ली कि मैं दिल्ली जाऊंगा, और मैंने लिख दिया इफ आई विल गो टू दिल्ली, अगर मैं दिल्ली जाऊंगा,
है ना। लेकिन मैं क्या बोल रही हूँ, आई गो टू दिल्ली, कि भाई अगर मैं दिल्ली गई, आई विल विजिट द रेड फोर्ट, तो मैं रेड फोर्ट देखकर आऊंगी। इसलिए ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। वैसे ही व्हेन ही विल रिटर्न आई विल सर्व हिम डिनर, है ना। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी, व्हेन ही रिटर्न्स, विल नहीं लिखूंगी, डायरेक्ट लिखूंगी। और क्योंकि यहाँ सिंगुलर है मेरा जो प्रोनाउन है, तो मेरा वर्ब कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। व्हेन ही रिटर्न्स आई विल सर्व हिम डिनर। तो समझ आ गया, अगर इफ और व्हेन आ रहा है तो आप जो है शैल और विल नहीं लगाओगे, सिंपल लिखोगे उसे। वर्ब पे मेन वर्ब जो होगा वही काम आएगा, यहाँ पे आपके हेल्पिंग वर्ब्स नहीं लगेंगे। समझ आ गई चीज, ठीक है। विल आई मेक अ कप ऑफ टी फॉर यू, नहीं, विल के साथ आप आई यूज नहीं करोगे, विल के साथ आप यू यूज करते हो, ठीक है। आप क्या बोलोगे, शैल आई मेक अ कप ऑफ टी, क्या मैं तुम्हारे लिए चाय बना दूं, है ना। तो अगर तुम्हें यू यूज करना तो तुम्हारा सेंटेंस क्या होगा, विल यू हैव अ कप ऑफ टी, क्या आप एक कप चाय लेंगे, है ना। और अगर मैं तुमसे बोल रही हूँ कि क्या आप एक कप चाय पियेंगे या बनाऊं मैं, तो मैं बोलूंगी शैल आई मेक यू अ कप ऑफ टी, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझ लिया शैल और वी कैसे यूज होगा, शैल आई और वी के साथ आता है, और यू जब लगाओगे तो उससे पहले क्या लगाओगे, विल। शैल और वी का डिफ्रेंशिएशन हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब हम विल और शैल वाले क्वेश्चन आंसर्स करते हैं यहाँ पे। अब देखो पहला वाला सिंपल है, आई के साथ तुम विल तो लगा ही नहीं सकते, नहीं, अच्छा वो क्वेश्चंस वाली चीज है ना। आई डैश श्योरली हेल्प यू, यहाँ पे तुमने क्या दिखाया, डिटर्मिनेशन। तो आई, क्या हुआ डिटर्मिनेशन के लिए, क्या होता है, विल, है ना। तो तुम्हारा यहाँ पे क्या आएगा, आई विल श्योरली हेल्प यू, कि मैं बिल्कुल तुम्हारी मदद करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, इफ यू मेक अ नॉइज यू डैश बी पनिश्ड, यहाँ पे क्या आ रहा है, थ्रेट। तो थ्रेट के लिए क्या था, यू शैल बी पनिश्ड, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या दे दिया मैंने उसको, थ्रेट दे दिया, क्लियर। डैश यू हैव टी, यू के लिए क्या आएगा, शैल तो नहीं आएगा, फिर क्या आएगा, विल आएगा, विल यू हैव टी, ठीक है। ही डैश प्ले द मैच टुमारो, इंफॉर्मेशन अबाउट फ्यूचर एक्शन, ही क्या आएगा यहाँ पे, बताओ, विल आएगा कि शैल आएगा, शैल आएगा यहाँ पे, क्योंकि इंफॉर्मेशन दे रहा है फ्यूचर एक्शन के लिए, ठीक है। यू डैश नॉट लीव दिस प्लेस, ऑर्डर दे रहे हो तुम, ऑर्डर कब दिया जाता है, हाँ, ऑर्डर कब दिया जाता है, जब शैल लिखा जाए, ठीक है, जब तुम उसको मैंडेटरी कर रहे हो चीज को। तो यू शैल नॉट लीव दिस प्लेस, तुम ये प्लेस छोड़कर नहीं जाओगे। आई ब्रिंग सम टी फॉर यू, आई और ऑफर कर रहा है तो क्या आएगा, शैल। आई डैश टेक केयर ऑफ योर ब्रदर, यहाँ तुम प्रॉमिस कर रहे हो, प्रॉमिस हम किस केस में करते हैं, जब हम विल बोलते हैं, तो आई विल, ठीक है। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा सेंड हिम टू जेल, थ्रेट दे रहे हो, तो क्या आएगा, हम्म, यहाँ पे तुमने क्या दिया, थ्रेट दिया, तो क्या आएगा यहाँ पे, दोनों आ सकते हैं, शैल और विल दोनों आ सकते हैं, तो तुम लिख सकते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जैसे लिख रही हूँ, क्योंकि आई है तो मैं ज्यादातर विल की तरफ जाऊंगी, ठीक है, क्योंकि आई के साथ विल ज्यादा यूज होता है जब डिटर्मिनेशन या ऐसे होता है, ठीक है। तो हम आई के साथ विल लगाएंगे, शैल नहीं लगाएंगे। क्लियर हो गई इतनी बात, क्योंकि तुम बोल रहे हो ये तुम्हारा एक्शन है, तो तुम विल लगाओगे, शैल नहीं लगाओगे। क्लियर, जब तुम किसी और को सामने थ्रेट दे रहे हो तब तुमने यू लगा के शैल लगाना है, लेकिन जब तुम खुद के एक्शन से बता रहे हो तो विल आएगा, ठीक है। फिर हाउ डैश यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तुम ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे, तो विल, यहाँ शैल नहीं लगाओगे, ठीक है। फिर आई डैश टेक केयर ऑफ योर ब्रदर, यहाँ पे वही प्रॉमिस वाली चीज है, तो विल। इस तरीके से तुम्हें ध्यान रखना है कि कब शेल यूज कर रहे हैं और कब विल यूज कर रहे हैं। क्लियर, समझ आ गई इतनी चीज। चले आगे, यहाँ तो हमारा विल और शेल हो गया है पूरा। अब आ जाओ वुड पे। वुड कब यूज होता है, वुड कब यूज करते हैं हम, ये पास्ट टेंस है किसका, विल का, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली, ठीक है। मतलब शी टोल्ड मी दैट ही वुड गो, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास लिखा है कि भाई शी टोल्ड मी दैट ही वुड गो, तो यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि भाई उसने मुझे बताया कि वो जाएगा,
ठीक है, यहाँ इनडायरेक्टली बात हो रही है, दैट आ जाता है तो हम इनडायरेक्टली बोलते हैं उसे। ठीक है, जैसे ही सेड दैट यू वुड टेल अ लाई, उसने बोला कि तुम झूठ बोलोगे, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, तुम्हारा वुड कैसे यूज हुआ, शी टोल्ड मी दैट ही वुड गो, ही सेड दैट यू वुड टेल अ लाई, है ना। तो यहाँ पे तुमने कैसे यूज किया, पास्ट टेंस बना दिया इसको और इनडायरेक्टली यूज किया। ठीक है, दूसरा, टू एक्सप्रेस अ विश, प्रेफरेंस और डिजायर, जैसे वुड दैट आई वर अ किंग, तो यहाँ पे तुम्हारी क्या हुई, विश, और हमेशा क्या होता है, पहले लगता है ना। तो वुड दैट आई वर अ किंग, आई वुड रादर डाई देन बैग, यहाँ तुमने क्या की, प्रेफरेंस दे दी कि भाई मैं है ना मर जाऊंगा लेकिन भीख नहीं मांगूंगा, तो आई वुड रादर डाई देन बैग। टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल एक्टिविटी इन द पास्ट, ठीक है, जैसे यूज टू, है ना। तो शी वुड सिट फॉर आवर्स सेइंग प्रेयर्स, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे हम यूज टू यूज करते हैं किसी हैबिट को बताने के लिए ना, दैट शी यूज टू गो डेली, है ना, हम ऐसे बोलते हैं। लेकिन हम अब यहाँ पे पास्ट में बात कर रहे हैं, तो हम क्या यूज करा मैंने, शी वुड, ठीक है, शी वुड सिट फॉर आवर्स सेइंग प्रेयर्स, वो जो है दिन भर बैठी रहती थी और प्रे करती रहती थी। तो यहाँ पास्ट की तुमने एक हैबिट बताई। यूज टू अब कब यूज करते हैं हम, जब हम वो चीज कंटिन्यूटी में कर रहे होते हैं। ही वुड टेक अ लॉन्ग वॉक आफ्टर मील्स एवरी डे, ठीक है, मतलब कि भाई खाना खाने के बाद वो रोज जो है लॉन्ग वॉक करने जाते थे। तो यहाँ पे पास्ट और हैबिट बता रहे हो, क्लियर। यहाँ पे तुम क्या बता रहे हो कि भाई पास्ट में हो रहा है काम और हैबिट के वास्ते, ठीक है। तो यूज टू की जगह तुम क्या यूज कर रहे हो, पास्ट के लिए वुड, ठीक है। जैसे मैंने भी, अगर जैसे मेरी कोई हैबिट थी पुरानी, है ना, जैसे मैंने बोला कि भाई 12th तक मैं काफी पढ़ती थी, तो मैंने क्या बोला, आई वुड स्टडी ऑल डे लॉन्ग व्हेन आई वाज इन 12th, ठीक है। तो मेरा ये सेंटेंस क्या होगा कि भाई जब मैं 12th में थी मैं पूरा दिन पढ़ती रहती थी, मेरी हैबिट थी। तो इस तरीके से तुम वुड यूज करते हो, ठीक है। फिर टू एक्सप्रेस अ रिक्वेस्ट, अगर आपको किसी से रिक्वेस्ट करनी है, वुड यू से समथिंग ऑन द सब्जेक्ट, वुड यू प्लीज क्लोज द डोर। अब तुम बोलोगे कि मैम यहाँ तो हम विल भी यूज कर सकते थे, विल यू करके भी तो यूज कर सकते थे। तो भाई वुड जो है ना वो ज्यादा पोलाइट पड़ता है विल यू से। विल यू जो होता है बेसिकली कब होता है, जब आप कोई ऑर्डर दे रहे हो या आप एक नॉर्मल बात कर रहे हो। आप वुड कब यूज कर रहे हो, रिक्वेस्ट करो, जिससे क्या लगता है कि भाई आप जो है और पोलाइटली बोल रहे हो, ठीक है। विल से ऐसा फील आता है सामने वाले को कि आप हो सकता है भाई उसे कोई ऑर्डर दे रहे हो, ठीक है। लेकिन वुड से ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप उससे रिक्वेस्ट करो, वुड यू प्लीज पास मी दिस, वुड यू गो विद मी। तो यहाँ पे क्या होता है, आपके बोलने में ही आपको पता चल जाता है, खुद को मैंने बोला विल यू और एक मैं बोल रही हूँ वुड यू, तो आपको खुद ही पता चल रहा होगा मेरे एक्सप्रेशन से कि भाई हाँ मैम यहाँ रिक्वेस्ट कर रही है और यहाँ पे मुझे बोल रही है ना। तो वुड यू जो होता है वो थोड़ा और पोलाइट लगता है, ठीक है। और बस विल और वुड में क्या फर्क है, यहाँ हम पास्ट टेंस में बात करते हैं और विल में हम फ्यूचर में बात करते हैं। क्लियर हो गया, इतना ही डिफरेंस है यहाँ पर। फिर है कंडीशनल सेंटेंसेस, जैसे इफ आई वर यू आई वुड फॉरगिव हिम, हैड यू इनवाइटेड मी आई वुड हैव अटेंडेड दी पार्टी। ठीक है, तो यहाँ पास्ट में ही बात चल रही है कि भाई अगर मैं तुम्हारी जगह होता या मैं तुम होता तो मैं उसे माफ कर देता, है ना। तो ऐसे बात हुई। हैव यू इनवाइटेड मी, हैड यू इनवाइटेड मी क्यों बोला, क्योंकि पास्ट में बात चल रही है। देखो ये भी पास्ट है, इनवाइटेड, है ना। तो तुमने मुझे इनवाइट किया, है ना। आई वुड हैव अटेंड द पार्टी, अगर तुमने मुझे इनवाइट किया होता तो मैं भी पार्टी अटेंड करता। तो पास्ट में बात चल रही है ना, पास्ट में कैसे चल रही है कि भाई पार्टी हो चुकी, है ना, पार्टी हो चुकी। फिर तुम बोल रहे हो कि भाई मुझे भी इनवाइट करता तो मैं भी आता, तो पार्टी तो निकल गई, इसलिए यहाँ पास्ट चल रहा है। ठीक है, वहीं सेम कि भाई ना तूने उसे माफ नहीं किया, मैं होता तेरी जगह तो माफ कर देता, तो मतलब उन दोनों की आपस में बातचीत हो गई। तो यहाँ पे पास्ट में ही चल रहा है काम, है ना। बस कंडीशन देने के बाद तुम जो यूज करते हो वो वुड यूज करते हो अगर पास्ट में है तो, ठीक है। फिर यूज ऑफ शुड, अब शुड किसके लिए यूज हो रहा है, शैल के लिए, ठीक है, पास्ट टेंस में ही है लेकिन शैल के लिए। अब ही सेड टू मी यू शैल कंप्लीट द वर्क बाय टुमारो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, ही टोल्ड मी दैट आई शुड कंप्लीट द वर्क बाय द नेक्स्ट डे, है ना। तो यहाँ पे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया है मैंने। टू एक्सप्रेस एडवाइस, यू शुड गिव अप ड्रिंकिंग, है ना। एक मैंने बोला कि भाई तुम्हें जो है ना ड्रिंकिंग करना छोड़ देनी चाहिए, तो मैंने क्या बोला, शुड। यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, तुम्हें अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे
किस तरीके से, अब तुम बोलोगे मैम यहाँ कैसे पास्ट में यूज आ रहा है, तो भाई उसकी हेल्थ या तो खराब हो गई है ऑलरेडी, तभी तो मैं उसे बोल रही हूँ कि भाई अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए तुम्हें, है ना, या फिर वो ऑलरेडी स्मोक कर रहा है कब से, तभी तो मैं उसे बोल रही हूँ कि भाई स्मोकिंग छोड़ दे, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे पास्ट में काम हो रहा है। टू एक्सप्रेस ड्यूटी, नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन, जैसे यू शुड सर्व योर कंट्री, वी शुड हेल्प द पुअर, तो यहाँ पे हम जो है ड्यूटी वगैरह बता रहे हैं, ऑब्लिगेशंस बता रहे हैं कि हमारा क्या कर्तव्य है। जैसे मैंने ड्यूटी बता दी कि भाई देश की सेवा करनी चाहिए, तो ये जो चाहिए आ रहा है ना, ये तुम्हारा शुड है, ठीक है, इस तरीके से। उसके अलावा टू एक्सप्रेस कंडीशन, यू शुड कम अर्ली, यू कैन सी मी इन द रूम, शुड ही गिव अप ड्रिंकिंग, ही कैन होप टू विन हर ओवर, ठीक है, मतलब अगर वो जो है ड्रिंक करना छोड़ दे तो वो उसमें एक आशा आ सकती है कि वो उसे जीत सकता है, तो तुम शुड इस तरीके से यूज करते हो कंडीशन। टू इंडिकेट डिसअप्रूवल ऑफ समथिंग दैट वाज डन इन द पास्ट, कोई चीज जो हो चुकी है उसके ऊपर तुम क्या बता रहे हो, तुम उस पर डिसअप्रूवल दे रहे हो, डिसअग्री कर रहे हो। यू शुड नॉट हैव टॉक रूडली टू हर, ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, नॉट लगाना है तो हैव लिखना पड़ेगा, है ना। फिर यू शुड नॉट हैव रिस्क्ड ऑल योर मनी, ठीक है, मतलब कि भाई पास्ट में हो चुका है कि भाई उसने उससे रूडली बात कर ली, अब तुम उससे कह रहे हो कि भाई तुम्हें उससे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, है ना, या फिर तुमने सारे पैसे उड़ा दिए, भाई तुझे तेरे सारे पैसे नहीं उड़ाने चाहिए थे, तो यहाँ मैंने क्या यूज किया, शुड नॉट, ठीक है, इस तरीके से। फिर कैन, कैन कैसे यूज होता है, कैन बताता है आपकी एबिलिटी, कैपेसिटी, इनएबिलिटी एट प्रेजेंट, प्रेजेंट, इसको कभी भी हम कैनिंग, कैंड नहीं कर सकते हैं ना, तो ये प्रेजेंट वाला ही चलता है हमेशा। जैसे ही कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, वो ये बॉक्स उठा सकता है, यहाँ पे हम किस बारे में बात कर रहे हैं, सकता है या सकती है ना, तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरीके से पॉसिबिलिटी है कि भाई उठा भी सकता, नहीं भी उठा सकता, यहाँ तुम श्योर हो के नहीं बोल रहे हो, ठीक है। फिर ही कैन ड्राइव अ कार, आई कैन नॉट सॉल्व दिस सम, ठीक है, तो यहाँ पे तुम एबिलिटी और इनएबिलिटी दोनों बता रहे हो कि भाई वो कर सकता है, और अच्छा सॉरी, यहाँ पे जो है ना तुम श्योर होके बोल रहे हो, यहाँ तुम श्योर होके बोल रहे हो, ठीक है। कैन नॉट सॉल्व दिस सम, मैं ये सॉल्व सम से सम जो है सॉल्व नहीं कर सकती, तो यहाँ जो ये सकता और सकती वाली चीज आती है वो तुम्हारी एबिलिटी, कैपेसिटी, इनएबिलिटी बताती है, उसमें तुम यूज करते हो कैन, ठीक है। To refer to a characteristics only a sporadic pattern of behavior, usually in our derogatory sense, मतलब she can be cunning at times, राहुल can tell awful lies, मतलब बुरे वे में ही आप जो है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हो इससे, जैसे कि भाई ना वो कभी कभी जो है बहुत ऐसी अजीब सी, चालाक, गंदी सी भी हो सकती है ना, राहुल कैन टेल ऑफुल लाइज, राहुल जो है बहुत गंदे गंदे झूठ बोल सकता है, तो यहाँ पे सकता है, सकती ही चल रहा है, ठीक है। टू सीक और ग्रांट परमिशन इन एन इनफॉर्मल मैनर, ठीक है, आपको अगर किसी से परमिशन लेनी है, जैसे कैन आई टेक योर पेन, ठीक है, मॉडल पहले आएगा, क्वेश्चन बाद में आएगा, तो मैंने बोला कैन आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, तो यहाँ पे सकता हूँ वाली ही चीज चल रही है। यू कैन गो होम नाउ, तुम घर जा सकते हो, तुम आप घर जा सकते हो, तो ये सकता सकती जो भी चलता है वो कैन में ही होता है, ठीक है, जब भी तुम्हारा कोई सेंटेंस ऐसा हो तो तुम कैन लगाओगे। एक थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी, इट कैन रेन एनी टाइम ड्यूरिंग मानसून, ठीक है, भाई एक थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी बता दी कि भाई आप जो है कभी भी जो है बारिश हो सकती है इस मानसून के मौसम में। एनीवन कैन मेक सच मिस्टेक्स, कोई भी ऐसी मिस्टेक्स कर सकता है, तो ये जो हो सकता है, कर सकता है, ये सब चीजें भी तुम कैन के थ्रू ही बताते हो। अब है कुड, ये भी पास्ट टेंस है किसका, कैन का, तो मतलब विल, वुड, शैल, शुड, कैन और कुड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, ये जो सारे थे ये फ्यूचर में चल रहे थे, और इनके जो पास्ट टेंस है वो क्या हो गए, मतलब देखते कि विल हमारा फ्यूचर था और वुड हमारा पास्ट था, शैल हमारा फ्यूचर था, शुड हमारा पास्ट था, फिर कैन हमारा फ्यूचर है, और नहीं सॉरी, कैन हमारा प्रेजेंट है, सॉरी कैन इज प्रेजेंट, ठीक है, यहाँ कंफ्यूज मत होना, मैं भी कंफ्यूज हो गई तुम्हें बताते बताते, कैन जो है प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन इसका जो पास्ट टेंस चल रहा है इनडायरेक्टली क्या है तुम्हारा, कुड, ठीक है। टू एक्सप्रेस पास्ट टेंस ऑफ कैन इन इनडायरेक्ट स्पीच, आई टोल्ड हिम दैट ही कुड टेक द टेस्ट, मैंने उसे बोला था कि वो ये टेस्ट ले सकता है, मतलब कि भाई टेस्ट हो गया है, इसलिए यहाँ पास्ट है कि मैंने उसे बोला था कि वो टेस्ट ले सकता है ना, अब उसने लिया ना लिया ये हमें नहीं पता, ठीक है। टू एक्सप्रेस एबिलिटी, इनएबिलिटी इन द पास्ट, पास्ट में, ठीक है, ही कुड लिफ्ट दैट हैवी बॉक्स, ठीक है, मतलब कि वो ये बॉक्स उठा सकता था, अब उसने उठाया कि नहीं उठाया वो नहीं पता हमें, लेकिन ये काम हो चुका है।
अगर उसने उठाया था तो भी हम बोल सकते हैं कि मुझे तो पता था ये बॉक्स उठा उठा सकता है ना? और क्या बोलते हैं, अगर उसने नहीं उठाया तो मुझे पता था ये नहीं उठा सकता, है ना? तो लेकिन था, पास्ट में बात हो गई क्योंकि काम हो गया उसके बाद ही तुम बोल रहे हो। ही कुड रीड एंड राइट बिफोर ही जॉइन द स्कूल, ठीक है? वो मतलब पहले से ही लिख सकता था, जो उसने स्कूल भी जॉइन नहीं किया था उससे पहले ही उसे लिखना और पढ़ना आता था। इंपॉर्टेंट नोट, कुड इज नेवर यूज टू रेफर टू अ सिंगल सक्सेसफुल अचीवमेंट। जैसे ही रैन फास्ट एंड वॉज एबल टू कैच द बस, ही रैन फास्ट एंड कुड कैच द बस। तो यहाँ पे क्या हुआ कि भाई यहाँ पे जो है सिंगल सक्सेसफुल अचीवमेंट नहीं बता सकते हम, ठीक है? फिर टू मेक अ वेरी पोलाइट रिक्वेस्ट मोर पोलाइट देन कैन, जैसे हम कैन में लगा रहे थे कि कैन यू प्लीज पास मी दिस, या कैन यू प्लीज, कैन आई हैव द पेन, है ना? तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकती हूँ, कुड यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कुड आई टेक योर कार फॉर टुडे। तो यहाँ पे जैसे कि विल से ज्यादा वुड पोलाइट था, वैसे ही कैन से ज्यादा कुड पोलाइट लगता है। टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी इन कंडीशनल सेंटेंसेस, जैसे इफ आई हैड द मनी आई कुड बाय अ न्यू हाउस, अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं एक नया घर खरीद सकता था। केयरफुली ही कुड हैव स्कोर्ड मोर रन, अगर वो केयरफुल रहता तो वो और ज्यादा स्कोर कर सकता था। तो इस तरीके से कंडीशन के बेसिस पे तुम कुड यूज कर सकते हो। फिर स्पेशल यूज ऑफ कुड इन द सेंस ऑफ फेलिंग टू रेजिस्ट, मतलब आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग, शी कुड नॉट हेल्प डांसिंग, मतलब यहाँ पे ऐसी चीज कि भाई जिसको तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, मतलब कि भाई मेरी तो हंसी नहीं रुक रही थी, मैं तो अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा था, तो मैंने लिखा आई कुड नॉट कंट्रोल माई लाफ, या आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग। और जैसे कि भाई वो डांस करती है तो रुकती नहीं है, तो इस तरीके से हम ये वाली चीज बोल सकते हैं, शी कुड नॉट हेल्प डांसिंग। ठीक है, अब हमारा वुड और शुड के बेसिस पे है कि कैसे लिखोगे। ठीक है, आई टोल्ड हिम दैट ही, क्या वुड और शुड, क्या आएगा? हम्म, क्या आएगा यहाँ पर? वुड, ही वुड पास, ठीक है। फिर है यू डैश रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो? हम्म, यहाँ पे तुम क्या बता रहे हो? एडवाइस दे रहे हो, तुम समझा रहे हो, तो तुम क्या लिखोगे? शुड, ठीक है। वॉक फास्ट लेस्ट यू डैश मिस द ट्रेन, जल्दी चलो वरना तुम्हारी तुम ट्रेन ट्रेन जो है मिस कर दोगे, तो तुम क्या लिखोगे यहाँ पर? शुड या वुड? हम्म, वुड। दे डैश सिट फॉर आवर्स टॉकिंग टुगेदर, पास्ट हैबिट है, पास्ट हैबिट है तो क्या लिखोगे? पास्ट हैबिट में क्या आता है? वुड, ठीक है। डैश दैट आई वर द प्राइम मिनिस्टर, क्या बताया था इसका मैंने? क्या लिखते हैं जब हम ऐसा कुछ डिजायर करते हैं? तो हम लिखते हैं वुड। क्लियर, इस तरीके से तुम्हारे ये चलते हैं। फिर है तुम्हारा कैन और कुड, ठीक है। कैन प्रेजेंट के लिए, कुड पास्ट के लिए। शी डैश रीड एंड राइट इंग्लिश वेल, यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम? क्या हो सकता है यहाँ पे? हम्म, यहाँ होगा शी कैन, क्योंकि यहाँ तुमसे प्रेजेंट में ही बात हो रही है, कुछ आगे पास्ट या उसका नहीं है। आई टोल्ड हिम दैट ही, टोल्ड, टोल्ड कब बोलते हैं? जब बोल चुके होते हैं, है ना? टोल्ड कब बोलते हैं? जब बोल चुके होते हैं, पास्ट हो गया है। तो आई टोल्ड हिम दैट ही कुड अकम्पनी मी, मैंने उससे बोला था कि वो मेरे साथ चल सकता है या मेरे साथ कहीं भी जा सकता है, ठीक है। ही डैश ड्राइव अ कार एट द एज ऑफ 12, तो यहाँ पे एबिलिटी आ रही है, तो ही कैन। आई डैश नॉट हेल्प लाफिंग, क्या बताया था मैंने रेजिस्ट वाली चीज में? कुड, आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग। डैश यू डैश गो नाउ, तुम जा सकते हो, नाउ प्रेजेंट है तो यू कैन गो नाउ, ठीक है। कुड और कैन इस तरीके से यूज किए जाते हैं। आगे समझ, कुड और कैन कैसे यूज किया हमने? सिंपल है, यहाँ तो तुम्हें सिर्फ पास्ट और प्रेजेंट देखना है, बस उस तरीके से कर सकते हो। पास्ट है तो कुड, प्रेजेंट है तो कैन। अब है मे, ठीक है। यूज ऑफ मे कैसे यूज किया जाता है? तो ग्रांट और सीक परमिशन फॉर्मली, है ना? कब? जैसे हम बोलते हैं ना, ऐसे नहीं बोलते थे बच्चे, मैम मे आई कम इन, या फिर मे आई कम इन मैडम,
है ना। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, फॉर्मली परमिशन ले रहे हो, तब तुम यूज करते हो मे, ठीक है। या फिर तुम्हें कोई ऐसे फॉर्मली जो है बोल रहा है, जैसे एक हमने बोला यू कैन गो नाउ, है ना, तब फॉर्मल नहीं लग रहा, तो उसने बोला हाँ भाई तुम जा सकते हो। अब मैंने बोला यू मे गो नाउ, अब आप जा सकते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या होता है, फॉर्मल लगता है ना। फिर टू एक्सप्रेस अ विश, बेनेडिक्शन और मेलेडिक्शन, ठीक है। बेनेडिक्शन और मेलेडिक्शन का मतलब क्या हो गया भाई, या तो तुमने उसे जो है श्राप दिया या तुमने उसे वरदान दिया। बेनेडिक्शन श्राप देना, और मेलेडिक्शन कुछ उसको अच्छा विश करना, है ना, जैसे कि मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड कर्स यू। तो तुमने एक तरफ तो क्या किया, मेलेडिक्शन दे दिया कि भाई मे गॉड ब्लेस यू, मतलब तुम्हारा जो है गॉड हमेशा साथ रहे और हमेशा तुम्हें बना रहे, मतलब उसका साथ। और एक तरफ उसने तुम्हें बेनेडिक्शन दे दिया, क्या, कि भाई मे गॉड कर्स यू, मतलब मरो तुम तो, है ना। तो इसमें तुमने क्या यूज किया, मे यूज किया। टू एक्सप्रेस अ फैक्चुअल पॉसिबिलिटी, ठीक है, कोई पॉसिबिलिटी, द रोड में बी ब्लॉक टुडे ड्यू टू द प्रोसेशन, भाई ये कुछ चल रहा है प्रोसेशन, कोई भी मतलब ऐसे रैली भी हो सकती है, कोई बारात हो सकती है, ये चीजें क्या कहलाती हैं आपकी, प्रोसेशन। तो रोड जो है हो सकता है कि भाई आज ब्लॉक मिले क्योंकि आज ये रैली निकली है या ये चीज चल रही है, ठीक है। दे हैव स्टार्टेड एंड मे अराइव हियर एनी मोमेंट, ठीक है, मतलब वो जो है निकल गए हैं, चल गए हैं, और वो किसी भी मोमेंट यहाँ आ सकते हैं। तो ये जो सकते हैं वाली चीज है, यहाँ पे तुम मे यूज कर रहे हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट, कैन इंडिकेट्स अ थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी वेयर एज मे इंडिकेट्स अ फैक्चुअल पॉसिबिलिटी, ठीक है। मतलब क्या हुआ यहाँ पे, थियोरेटिकल तो क्यों बोला था कि भाई मॉनसून है तो हो सकता है, लेकिन फैक्चुअल क्यों बोला कि भाई कुछ इंसिडेंट हुआ है वहां पे, जैसे कि भाई रैली है या कोई बारात है, इसलिए हो सकता है वो हो, या फिर इसलिए कि भाई वो निकल गए तो आएंगे ही, आना ही है, तो इस तरीके की पॉसिबिलिटी, ठीक है। जैसे ड्यूरिंग मॉनसून इट कैन रेन एनी टाइम, जो मैंने बताया, द स्काई इज ओवरकास्ट इट मे रेन टुडे। तो फैक्चुअल पॉसिबिलिटी बताई यहाँ पे हमने कि भाई, यहाँ तो हमने बताया कि भाई कभी भी हो सकती है, यहाँ बताया कि भाई आज जो है ऐसा है तो हो सकती है, मतलब यहाँ तुम रीजन दे रहे हो प्रॉपर वाला, है ना। इसलिए इसको हमने क्या बोला, फैक्चुअल पॉसिबिलिटी। जब फैक्चुअल पॉसिबिलिटी और प्रॉपर रीजन हो तब मे लगाओगे, जब थियोरेटिकल है कि भाई हाँ हो सकता नहीं हो सकता, तब तुम कैन यूज करोगे। तो मे और कैन का डिफरेंस समझ आ गया यहाँ पर। फिर है टू एक्सप्रेस अ पर्पस इन अ सबऑर्डिनेट क्लोज। सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होते हैं, जो खुद का कोई मतलब नहीं देते हैं, है ना। एक तो हमारा मेन होता है और एक सबऑर्डिनेट होता है, जो जो मेन वर्ब के बिना कुछ मीनिंग नहीं देता है, सॉरी मेन क्लॉज के बिना। ही इज बिल्डिंग हिज बॉडी सो दैट ही मे ज्वाइन द आर्मी, ठीक है। यहाँ पे ये सबऑर्डिनेट क्लॉज था, है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, भाई वो अपनी बॉडी बना रहा है ताकि वो आर्मी ज्वाइन कर सके, इसलिए मैंने लिखा ही मे ज्वाइन द आर्मी, ठीक है। फिर ही इज वर्किंग हार्ड सो दैट ही मे पास विद गुड मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि भाई वो हार्ड वर्क कर रहा है ताकि वो अच्छे मार्क्स से पास हो सके, तो मैंने इसलिए यहाँ ही मे लगाया है, ठीक है। फिर है माइट, अब हो गया मे, ठीक है। अब मे था तो उसका माइट आ गया, पास्ट टेंस है ना। तो ही थॉट ही माइट प्ले अ यूजफुल रोल, ठीक है, उसे लगा कि वो जो है एक अच्छा रोल कर सकता था, ठीक है। शी आस्क्ड इफ शी माइट रीड माय बुक, उसने मुझसे पूछा या उसने उससे पूछा कि भाई क्या तुमने मेरी बुक जो है पढ़ी थी, है ना। तो यहाँ पे पास्ट में काम हो गया, तब तुमने बोला है। टू एक्सप्रेस अ रिमोट पॉसिबिलिटी, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में, इट माइट रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है ना, इस तरीके से। टू एक्सप्रेस अ पॉसिबिलिटी इन अ कंडीशनल सेंटेंस, अगर कोई कंडीशन है उसकी पॉसिबिलिटी बताने के लिए, हैड आई नॉट टेकन अ टैक्सी आई माइट हैव मिस द ट्रेन, अगर मैंने टैक्सी नहीं ली होती तो मैं मेरी ट्रेन जो है मिस कर देती, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, पास्ट में तुमने बात करी कंडीशन के साथ। हैड शी वर्कड हार्ड, अगर वो हार्ड वर्क नहीं करती, शी माइट हैव, सॉरी हैड शी वर्कड हार्ड, अगर वो हार्ड वर्क करती, शी माइट हैव वॉन द कॉम्पिटिशन, तो वो कंपटीशन जीत सकती थी, है ना। तो यहाँ पे माइट हमने इस तरीके से यूज किया है। टू एक्सप्रेस सम पर्पस इन द पास्ट टेंस, जैसे शी वर्कड हार्ड सो दैट शी माइट पास, उसने मेहनत की थी ताकि वो पास हो सके। शी रेन फास्ट सो दैट शी माइट कैच द ट्रेन, बस या ट्रेन, है ना, वो तेज दौड़ी ताकि वो जो है बस को पकड़ सके। तो यहाँ पे इस तरीके से तुम माइट यूज कर सकते हो, और मे जो है वो तुम्हें मैं बता चुकी कैसे यूज करते हैं, क्लियर। फिर है तुम्हारा नीड,
अब नीड कैसे यूज में आता है? एज अ रेगुलर वर्ब नीड मीन्स रिक्वायर और बी इन नीड ऑफ एंड फॉर्म्स ऑल द टेंसेज इन अ रेगुलर वे। ठीक है, मैंने तुम्हें बताया था नीड और डेयर जो है वो हम मेन वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं, है ना। तो जैसे ही नीड सम मनी, अब देखो यहाँ पे कोई दूसरा वर्ब नहीं है ना, यहाँ पे नीड से ही हमारा काम हो गया, क्योंकि सिंगुलर था ही तो प्लूरल आएगा, नीड्स एस आएगा। ही नीड सम मनी, उसे कुछ पैसों की जरूरत है ना। ही नीडेड सम मनी, उसे कुछ पैसों की जरूरत थी। आई डोंट नीड योर एडवाइस, मुझे तुम्हारी एडवाइस की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे रेगुलर वे में यूज हो रहा है, कोई पास्ट टेंस या कोई नहीं है, हर टेंस में यूज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि मेन वर्ब्स क्या होते हैं, मेन वर्ब को आप आई एन जी ईडी इस तरीके से यूज कर सकते हो, हेल्पिंग वर्ब्स को नहीं कर सकते। तो ये मेन वर्ब्स की तरह भी काम करते हैं, इसलिए आप इनमें जो है यहाँ पे टेंस लगा सकते हो, जैसे मैंने ईडी लगा दिया, एस लगा दिया, आई एन जी, है ना, इस तरीके से मैं कर सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ तो रेगुलर वर्ब की तरह नीड इस तरीके से काम करते हैं। बट अगर नीड को हम मॉडल ऑक्सिलरी मतलब एक हेल्पिंग वर्ब की तरह ही काम करें, तो वो क्या करता है, नेसेसिटी या ऑब्लिगेशन बताता है। जैसे ही नीड नॉट गो देयर, ठीक है, उसको जरूरत नहीं है वहां जाने की, प्रेजेंट में बात हो रही है। शी नीड नॉट वरी फॉर हर टेस्ट। तो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे मेन वर्ब ये है मेरे, यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब की तरह ही काम कर रहे हैं, है ना, कि भाई ही नीड नॉट गो देयर, उसे वहां जाने की जरूरत नहीं है। शी नीड नॉट वरी फॉर हर टेस्ट, ठीक है, उसे अपने टेस्ट के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो जरूरत है ये मेरा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है, जबकि यहाँ मेरा जरूरत मैं मेन वर्ब की तरह काम कर रहा था। समझ आया? तो मॉडल ऑक्सिलरी में कैसे यूज करते हैं और रेगुलरली कैसे यूज होता है नीड। ठीक है, वैसे ही डेयर, डेयर करेज या वेंचर बता रहा, मतलब ही डेयर नॉट अपोज मी, मतलब उसकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि मेरा मतलब मुझसे टकराए इस तरीके से ना। हाउ डेयर यू इंसल्ट मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेइज्जती करने की। हाउ ही डेयर नॉट फेस मी, हिम्मत नहीं होनी चाहिए उसकी कि मेरे सामने आ जाए, है ना। तो यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, इस तरीके से करेज बता रहे हो या वेंचर बता रहे हो। डेयर इज यूज्ड एज अ लेक्सिकल वर्ब इन ऑल टेंसेस विद टू इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस करेज और चैलेंज। लेक्सिकल वर्ब्स, ही डेयर्स टू स्पीक द ट्रूथ, लेक्सिकल वर्ब्स जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। तो यहाँ तुम्हारा डेयर जो है कैसे काम कर रहा है, और यहाँ पे ये तुम्हारा मेन वर्ब है। शी डज नॉट डेयर टू ऑफेंड यू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला कि भाई उसकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो तुम्हें ऑफेंड करे इस तरीके से। फिर उसके बाद जो है दूसरा क्या है, डेयर, ही डेयर्ड मी टू अ कॉम्बैट, ठीक है। तो यहाँ पे तुम ई एस और ई डी यूज कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ तुम्हारा कि भाई ही डेयर्ड मी टू अ कॉम्बैट, उसने मुझे जो है चुनौती के लिए हिम्मत की है, मुझसे चुनौती के लिए। शी विल डेयर एनी सिचुएशन ब्रेवली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा कि भाई उसने जो है डेयर क्या बोला यहाँ पे, शी विल डेयर एनी सिचुएशन ब्रेवली, ठीक है। वो हर सिचुएशन में बहुत बहादुरी से हिम्मत दिखाती है, हिम्मत करके वो सिचुएशन जो भी होती है उसे पास कर लेती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम मे और माइट वाले फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं और फिर डेयर और नीड वाले देख लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, आई गो होम नाउ, यहाँ तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो, है ना, और रिक्वेस्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या आएगा, मे, ठीक है। फिर शी आस्क्ड इफ शी रीड माई बुक, यहाँ पे क्या हो रहा है, पास्ट में काम हो रहा है कि भाई उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम मेरी बुक पढ़ी थी। तो यहाँ क्या लिखूंगी मैं, माइट, ठीक है, एम छोटा आएगा। वी ईट दैट वी डैश लिव, क्या आएगा यहाँ पे, वी ईट दैट वी मे लिव, ठीक है। यहाँ पे कोई पास्ट में बात नहीं हुई है। डैश गॉड ब्लेस यू, यहाँ पे तो सिंपल तुम्हें पता है बेनेडिक्शन और मेलेडिक्शन होता में आएगा। इट डैश रेन टुडे, वीक पॉसिबिलिटी, वीक पॉसिबिलिटी कौन देता है, माइट, ठीक है, इट माइट, ठीक है। वीक पॉसिबिलिटी पे माइट आएगा और फैक्चुअल पॉसिबिलिटी है तो क्या आएगा, मे आएगा। क्लियर। फिर है तुम्हारे डेयर और नीड, हाउ डैश यू टच माई थिंग्स, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीजें टच करने की। तो तुमने क्या लिखा है यहाँ, डेयर डैश आई गो टू स्कूल टुडे, क्या स्कूल जाने की जरूरत है आज, तो जरूरत है तो नीड। यू डैश नॉट वेट फॉर हिम, है ना, तुम्हें उसका वेट करने की जरूरत नहीं है, तो यू नीड नॉट। डज शी डैश टू आर्ग्यू विद मी,
क्या उसकी हिम्मत है मुझसे बहस करने की? तो यहाँ क्या आएगा? डेयर। यू डैश नॉट गो टू द मार्केट एज आई हैव ब्रॉट वेजिटेबल्स। ठीक है, यहाँ कोई थ्रेट नहीं दिया जा रहा है, तुम क्या बोला जा रहा है कि भाई तुम्हें मार्केट जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी लेके आ गई वेजिटेबल्स। तो क्या आ जाएगा? नीड नॉट, है ना, नीड। समझ आ गया किस तरीके से नीड, देयर, माइट और मे और ये सारी चीजें यूज की जाती है। तो ये तुम्हारे मॉडल ऑक्सिलरीज थे जिन्हें कहाँ पे यूज करना है, किस तरीके से यूज करना है, वो मैंने तुम्हें बता दिया है। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दिस इज मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।